क़फ़ाला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात, सय्यिदना मदारुल आलमीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब हिंदुस्तान की सरज़मीन पर तकरीबन अजमेर शरीफ या इसके इर्द गिर्द करीब में कहीं आप जलवा अफरोज़ थे और सुल्तान महमूद गज़नवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ौज के दो सिपाही के आपसे मुलाकात हुई। तो मुलाकात करने के बाद उन्होंने सिपह सालार सैयद सालार साहू को ये इत्तला दी कि महासरकार सैयद बदिउद्दीन जिन्ना सामदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, तो आपके दिल में तलब पैदा हुई और जब आप तशरीफ़ लाए सैयद सालार साहू रहमतुल्लाह ताला, तो मदार आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में गए। मदार पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको देखते ही फरमाया, आओ सैयद मसूद के वालिद मसूद सालार गाज़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो उस वक्त आप पैदा नहीं हुए थे। तो अर्ज़ करने लगे कि सरकार ये तो चीज़ है नहीं, मसूद औलाद तो नहीं, मगर इसकी बड़ी तलब है। आपने पहले ही फरमा दिया सैयद मसूद के वालिद आओ, तो बड़े खुश हुए, दुआएं दी और फ़तेह के लिए दुआ की कि सरकार फ़तेह हो जाए। तो मदार आज़म ने कहा कि जाओ, अल्लाह ज़ामिन है, मैं दुआ गो हूँ। आप जो है तशरीफ़ ले गए, फ़तेह हुई और आपकी जो अहलिया है उनको भी यहाँ बुलाया गया। कुछ अरसे बाद हज़रत सैयद सालार मसूद गाज़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदा हुए। का नाम मसूद रखा गया। सैयद सालार साहू के साहबजादे सैयद सालार मसूद गाज़ी रज़ियल्लाहु जब पैदा हुए तो इनकी तमन्ना थी कि जिसकी दुआ और बशारत से पैदा हुए मैं उनकी बारगाह में ले चलूँ। मौका पाकर आप जो है मदार पाक के वहाँ ले गए। मदार आज़म को देखते ही सैयद सालार मसूद गाज़ी शेर हक शाह शहीदा फ़ातिह हिंदुस्तान ने हाथ उठा करके सलाम किया। आपने यानी मदार आज़म ने उनकी पेशानी का बोसा दिया। फिर उन्होंने चाहा वालिद गिरामी ने कि सरकार के कदमों में रख दूँ, लेकिन चूँकि कदमों में रखने में नज़र उससे दूर हो जाते थे तो आप बहुत रोने लगे। लिहाजा जब बहुत रोए तो खुद मदार आज़म ने उनको हाथों में लिया और दुआओं से नवाजा गोया के। और जो हाजिरीन थे साथ में चिपा, उनमें से एक शख्स को आपने सिलसिले मदारिया की इजाज़त और खिलाफत भी अता फरमाई। आप अंदाज़ा लगाते चले जाए सैयद सालार मसूद गाज़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का क्या मकाम है और वो किनकी बशारत और किनकी दुआ से और किस तरीके से मामलात है। आप अंदाज़ा लगाते चले जाए। मदार पाक का भी मामला देखिए, इधर सरकार का भी मामला देखे। इसी तरीके से सरकार सैयदना गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मदार आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दो मुलाकातें मिलती है। जब सरकार हिंदुस्तान आए मदार आज़म, तो यहाँ से आप 7 मरतबा हज के लिए तशरीफ़ ले गए। जब आप हज के लिए तशरीफ़ ले गए तो पहले बगदाद शरीफ पहुँचे। उस वक्त सरकार गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो दौर चल रहा था और चाहो जलाल का आलम था। मदार आज़म सफ़र करते हुए पहले बगदाद गए, मक्के शरीफ जाना था हज के लिए। तो बगदाद में जब गए तो सरकार गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सरकार मदार आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुलाकात हुई। दरियाए मोहब्बत में गर्क हुए और वहाँ से फिर हज के लिए तशरीफ़ ले गए। तो जब हज के लिए तशरीफ़ ले गए तो आपकी बहन बीबी नसीबा
रदी अल्लाह ताला, सरकार गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला उनकी बहन है, ये भी रिवायतों में, बल्कि 2 बहन हैं, एक हज़रत ज़ैनब और एक बीबी नसीबा रदी अल्लाह ताला। तो बीबी नसीबा को औलाद नहीं थी, तो उन्होंने मदार आज़म से कहा, सरकार रुजू किया कि औलाद, आपने दुआ की और आज के लिए तशरीफ़ ले गए। और जब वापस आए तो रिवायत बताती है फिर बगदाद शरीफ आए, या फिर और कभी जब दूसरी मर्तबा आए तो बीबी नसीबा को 2 औलादें हो गई, बड़े का नाम मोहम्मद, छोटे शहजादे का नाम सैयद अहमद, सैयद मोहम्मद से, यानी गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला के भांजे। अब गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला ने दोनों भांजी और 2 भतीजों को मदार आज़म को दे दिया। 2 भतीजों को, 2 भांजों को आपने मदार आज़म को दे दिया और कहा कि भाई गौसे आज़म सरकार की शान देखो, सरकार सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला के साथ में अपने शहजादे अब्दुल वहाब जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को इधर 2 भतीजों को दे दिया। क्या शान है भाई। अब जो खास आपके जो भतीजे सैयद मोहम्मद और सैयद अहमद भांजे, तो सैयद मोहम्मद जो है, मदार आज़म ने देखा कि ये तो गौसे आज़म के शहजादे मतलब, और उन पे आपको बड़ा नाज था, फ़ख्र था, आगे चलकर उनको सारी मंजिलें पहुंचा कर खिलाफत दे जा, उनका आगे चलकर जो नाम मशहूर हुआ और जो चीज़ मदार आज़म का जानेमन जन्नती रज़ी अल्लाह ताला, मदार आज़म के ख़ास समझिए खलीफा और ख़ास सरकार सैयदना जानेमन जन्नती, तो ये गौसे आज़म रज़ी अल्लाह के भांजे भी होते हैं और आपकी दुआ से भी पैदा हो रहा, आपने फिर दुआ से पैदा हुए तो अता भी दे भी दिया। क्या वलियों के राज है, कितनी क़ुरबत है और कितनी मोहब्बत है और क्या मामलात और क्या मामलात है। और जानेमन जन्नती कहाँ पैदा हुए हैं? मदीने में पैदा हुए। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के विसाल के तकरीबन 20 या 22 साल बाद, ऐसा भी रिवायत बता, थोड़ा इख्तलाफ है, किसी ने कहा उसी वक्त पैदा हुए थे जब गौसे आज़म, किसी ने ये, मगर बहरहाल पैदा हो। तो अब अंदाज़ा लगाते चले जाओ कि मदार पाक गौसे आज़म गरीब नवाज सरकार से भी मुलाकात है मदार आज़म, और चेहरे पे हमेशा पर्दा रहता था। लोग कहते मदार आज़म के महीने में शादी ना करो, औलाद नहीं होगी, ये नहीं होगी। अबे उनकी दुआ से औलादें हो रही है, और कैसी कैसी औलादें हो रही हैं। सालार मसूद गाजी हो रहे, जानेमन जन्नती हो रहे, ऐसा नहीं। अल्लाह वाले को ऐसा ये गलत फहमी है कि मदार के महीने में ये होता है, ये होता है। जी नहीं, ये तो बहुत बड़े वली है भैया, अल्लाह के बहुत ज़बरदस्त वली का नाम है सैयद कुतुबुद्दीन मदार आज़म, जिनका मरकज़ मक्कनपुर शरीफ। हज़रत गिरामी हज़रत काजी शहाबुद्दीन दौलत आबादी रहमतुल्लाह अलैह, ये बहुत बड़े काजी थे, बहुत बड़े मुफ्ती थे और सुल्तान इब्राहीम के ख़ास थे। सुल्तान इब्राहीम मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आया, कहा हुजूर आप मुरीद बना लें, क्योंकि काजी जो थे, काजी दौलत आबादी शहाबुद्दीन, वो हज़रत के मुरीद थे मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी। तो सुल्तान इब्राहीम ने कहा कि आप मुझे मुरीद बनने के लिए हाजिर हुआ। तो आपने मुस्कुरा के फरमाया कि आप जाइए और कुतुबुल मदार के मुरीद हो जाए। कहा सरकार, दौलत आबादी ने कहा आप इतने बड़े शेर है हिंदुस्तान के, क्या आपसे भी बड़ा कोई है? कहा हाँ है, जाओ शेर बबर यानी मक्कनपुर मदार आज़म की तरफ इशारा किया। बहरहाल दौलत आबादी ने जब सुना, काजी साहब ने, बड़े मुफ्ती भी, काजी भी थे और बहुत फैज़ियाब भी थे मखदूम पाक वगैरह से और औलिया इकराम से। अब काजी साहब मिलने गए मक्कनपुर, शेर बबर है कोई बहुत बड़ा वली, मेरे पीर मखदूम अशरफ ने कहा, तो गए तो वही चेहरे पे जो गायबाना पर्दे है वो भी है और जो ज़ाहिराना है वो भी है, कुदरती तौर पे भी पर्दे हैं, समझ गए, गायबाना समझिए आप, गैब, और ज़ाहिरी तौर पे कपड़े के वो भी पर्दा। काजी शहाबुद्दीन दौलत आबादी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि हुजूर आपकी ज़ियारत करना चाहता है। कहा ठीक है भाई, ज़ियारत करोगे? बोले जी। तो आज जितने मुरीद खलीफा बैठे थे करीब में, यानी जो सबको आपने हुजरे से बाहर इशारा किया और फिर पर्दा हटाया तो नूर का जो आलम था आपका,
नूर को थोड़ा बर्दाश्त से बाहर हुआ तो बेहोशी की थोड़ी हालत तारी हुई, लेकिन फिर कुछ संभाले। मुख्तसर ये कि देखा तो आपकी जो मूछें थी उस वक्त, उस हाल में, उस वक्त बहुत लंबी थी। अब वो काजी साहब थे, मुफ्ती साहब थे, तो उन्होंने कहा कि सरकार क्या शान है भाई आपकी, तो क्या, लेकिन ये जो है अगर मैंने इसको काटा नहीं, रोका नहीं तो मैं गुनहगार हो जाऊंगा। चूँकि मैं हदीस है मूँछों को पस्त करो, और अगर मैं जिस मंजिलत पे हो, मुफ्ती हो, तो मुझे कहना ज़रूरी है और रोकना काटना ज़रूरी है। कहा देखिए काजी साहब ठीक है, क्या करोगे, कैंची निकाली, वो काट देंगे हम। कहा तुम मूँछों को मत देखो, इसकी जड़ों को देखो, इसकी लंबाई को ना देखो, इसकी जड़ों को देखो कि ये अर्श से मिली हुई है। इतना कहना था कि गोया कि अर्श और अर्श पे लगी हो, ये शान। लेकिन ये भी काजी थे और ऐसे नहीं थे, ऐसे मुफ्ती थे। कहाँ कोई बात नहीं, शरीयत मोहम्मदी की कैंची अर्श तक पहुंच जाती है। अगर ये मूँछों की जड़ें अर्श तक है तो शरीयत मोहम्मदी की कैंची अर्श तक पहुंचती है। तो कहा ठीक है, फिर काजी साहब आप काम कीजिए अपना। कैंची जो ही करीब रखी और जैसे ही काटा फ़ौरन रुक गए। कहा क्या हुआ काजी साहब, काटिए। कहा शरीयत ने रोका है। कहा क्या बात है, शरीयत ने कैसे रोका। कहा शरीयत ने ये कहा है, जहाँ ये कहा है कि मुझे पस्त करो, ये भी कहा है कि किसी जानदार की जान ना लो, जिसमें जान हो, खून हो। मैं काट रहा हूँ, खून निकल रहा है, एक एक बाल जिंदा है, जिंदा सा मदार बाल जिंदा है, खून निकल, तो मैं काटूंगा तो ये भी गुनाह है, नहीं कर सकता, शरीयत ने रोका है। सुभान। तो ये चीज़ें होती है, ये मकाम होता है, ये मर्तबे होते हैं और ये सारी बातें होती है। तो ये मकाम है भैया। तो यहाँ पे ये भी मालूम हुआ कि उलमा का मामला ये वो, इंशाल्लाह कभी मैं बताऊंगा इस पे उलमा का ये चीज़ें। मगर अभी ये देखिए मदार आज़म और वलियों के मामलात देखिए, उनके राज़ो न्याज़ देखिए। बहरहाल अल्लाह ताला की बारगाह में हम दुआ करते हैं, अल्लाह ताला ऐसे बुज़ुर्गों की हमें सच्ची निस्बतें अता फरमाए, सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, और तमाम परेशानियाँ जो इस वक्त है अल्लाह ताला निजात अता फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्ला।